तो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर में किया था दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म है उसके ऊपर हमने पूरी पीएचडी कर ली है पिछले चैप्टर में। तो जैसे कि आई की वैल्यू, जैसे हम बेसिकली बात करें, क्योंकि हमने करंट के बारे में पढ़ना है तो करंट को आई के साथ डिनोट करते हैं। तो उसको पढ़ने से पहले जैसे हमने पीछे पढ़ा था उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड नाम दिया था, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को पढ़ने के दो तरीके। एक हम पढ़ चुके हैं जब चार्ज रेस्ट पे है। अब हमने पढ़ना है जब चार्ज जो है वो कैसा है, मूविंग है, मतलब मोशन में है। और जब चार्ज मोशन में है, जब रेस्ट पे है। जब चार्ज मोशन में है उस टाइप की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो डायनामिक्स। समझ रहे ना, इलेक्ट्रोडायनामिक्स दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन स्टडी एट रेस्ट, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स को आप ऐसे समझ लीजिए, इलेक्ट्रोडायनामिक्स को ऐसे समझ लीजिए कि ये जो डायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स मीन्स चार्ज का फ्लो होना। समझिए, चार्ज का फ्लो होना। अब यहाँ से हमने स्टार्ट करना है चार्ज का फ्लो होना। चार्ज का जब फ्लो होता है ना, उसी को ही हम करंट भी कहते हैं। देखिए कैसे, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, समझे, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसी को हम कहते हैं करंट। ठीक है, मतलब जब चार्ज मूव करना शुरू कर दे, फ्लो करना शुरू कर दे, तो इस टाइप की कैटेगरी को हम करंट कहते हैं। लोअर क्लास में आप इसका सिंबल सुन चुके हो। लोअर क्लास में I इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, विच इज़ इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ये जो करंट मैं बता रहा हूँ आपको, दिस टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। ये जो करंट है ये कैसा करंट है, दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट। मतलब कि करंट अगर फ्लो कर रहा है, हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम बात कर रहे हो, दैट इज इंस्टेंटेनियस। एक वर्ड आप ऐसा भी सुनोगे जिसको हम कहते हैं ट्रांसिएंट करंट। ट्रांसिएंट करंट जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करंट यूज़ करते हैं, करंट ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन ऐसे बोल देते हैं, करंट ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। जैसे इसकी एग्जांपल देनी हो, लाइटनिंग कह सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। पर जो स्टेडी कंडीशन में चलती है लाइट, चार्ज जो स्टेडी कंडीशन में चलता है, स्टेडी कंडीशन मतलब फ्लो कर रहा है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से फ्लो कर रहा है, उसकी एग्जांपल दे सकते हो आप। जैसे चार्ज फ्लो कर रहा है आपके घरों में जो क्लॉक वगैरह है, ठीक है, ये एक आ सकती है। ट्रांसिएंट रेडियो भी कह देते हैं, ठीक है, रेडियोस एक्सेट्रा, ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं इसकी। समझ रहे हैं। फिर से देखिए, हमने किया इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो रेस्ट और एक मोशन में। जो रेस्ट वाला उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो मोशन वाला उसको डायनामिक। इलेक्ट्रोडायनामिक मीन्स जब चार्ज फ्लो करता है। टाइम रेट ऑफ फ्लो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। और करंट का फॉर्मूला में पता चल गया, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डी क्यू बाई डी टी। और ये जो टर्म आती है इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, क्योंकि हमने पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं। इसके बाद एक टर्म आती है ट्रांसिएंट करंट। ट्रांसिएंट करंट कौन सा करंट होता है, करंट ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन इज कॉल्ड ट्रांसिएंट करंट। एग्जाम्पल इसकी लाइटनिंग कह दी। और स्टैटिक कंडीशन में जो फ्लो करता है उसकी एग्जाम्पल हमने दे दी, क्लॉक, ट्रांजिस्टर रेडियो, ट्रांजिस्टर रेडियो एटसेट्रा। समझना स्टूडेंट, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके बाद, अब यूनिट क्या होते हैं, यूनिट करंट के। द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ठीक है, इसको नोट करते हैं ए के साथ। क्लियर, ए के साथ इसको नोट करते हैं। अब देखिए आई का फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी। तो करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर when a charge of 1 coulomb flows through a circuit in 1 second. This is the definition of 1 ampere.
Current is said to be 1 ampere when a charge of 1 coulomb flows through a circuit in 1 second. This is the definition of 1 ampere. अब देखिए जो करंट है, करंट वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो करंट है ना, करंट, ये देखिए हमने अभी तक जो पढ़ा है, करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। बेसिक एनसीईआरटी बुक में करना हो तो उसके लिए आप बिल्कुल सही टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हो, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। बट अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, एक करंट फ्लो करवा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से करंट फ्लो करवाया 5 एम्पियर, तो मैंने कहा ये 2 वायर्स में टूट गया, एक 2 एम्पियर लेके जा रहा है, तो वट ऑब्वियस है कि ये इस डायरेक्शन में कितना करंट लेके जा रहा होगा, ये 3 एम्पियर लेके जा रहा है। समझ रहे हो, और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो लॉजिकली तो ये होना चाहिए कि ये 5 एम्पियर है, तो इसके कंपोनेंट्स बनने चाहिए, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 2a cos थीटा 2a sin थीटा ऐसे, क्योंकि ये डायरेक्शन दिखा रहा है, पर ये डायरेक्शन दिखा रहा है पर ये कंपोनेंट में तो टूट नहीं रहा। ठीक है, अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो हम इसकी डायरेक्शन क्यों ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और अगर डायरेक्शन भी नहीं लेनी चाहिए स्केलर क्वांटिटी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये 5 एम्पियर था, ठीक है, यहाँ पे अगर 10 एम्पियर है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो रहा होगा, करंट क्या हो रहा होगा, यहाँ से आ रहा होगा कि जा रहा होगा, कितना करंट आ रहा होगा, कितना करंट जा रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ से भी 5 एम्पियर करंट आ रहा होगा स्टूडेंट, यहाँ से 5, ये 5 दोनों मिलकर यहाँ पे 10 बार निकल रहे हैं। समझ रहे हो, तीनों का पॉइंट इस पॉइंट पे जंक्शन पे आके मीट करेगा तो 0 रिजल्ट देता है। स्टूडेंट हमें क्लियर तो हो गया कि हाँ ये डायरेक्शन आ रही है। तो इसका मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें हम यहाँ पे देखो, इसको हम ऐड कैसे कर रहे हैं, नॉर्मल एल्जेब्रिकली ऐड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ऐसे याद रखना है कि ऐसी क्वांटिटी जिनको हम नॉर्मली मतलब कि ऐड कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल ऑर्डिनरी एल्जेब्रा के साथ ऐड कर रहे हैं, ठीक है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग ऐड ना करें, ठीक है, ऑर्डिनरी एल्जेब्रा इसके अकॉर्डिंग ऐड कर रहे हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा के अकॉर्डिंग ऐड कर रहे हैं, तो ऐसी क्वांटिटी को स्टूडेंट जिसमें डायरेक्शन भी आ रही है, ठीक है, और हम इसको कंपोनेंट्स में स्प्लिट ना करें, वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझना, इसकी डायरेक्शन भी आ रही है और इसको इसके कंपोनेंट में स्प्लिट ना करें, नहीं करना। तो ऐसी क्वांटिटी को स्टूडेंट हम कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। तो ये जो क्वांटिटी ना, ये आपने याद रखनी है, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपसे पूछ सकते हैं अगर 6 लेवल का कोई पेपर हो रहा हो। तो करंट इज बेसिकली अ टेंसर क्वांटिटी। अगर आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दे दें कि करंट कौन सी क्वांटिटी है, ठीक है, तो ऑप्शन आपको दे दें स्केलर, वेक्टर, टेंसर या डी स्केलर और टेंसर, तो आप क्या लिख सकते हो। तो स्टूडेंट आप स्केलर और टेंसर लिख दोगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे लिख देते एन और टी ए, नन ऑफ द अबव, ठीक है, तो आपकी ये वाली ऑप्शन आती तो आपकी टेंसर आ जाती। अगर यहाँ पे टेंसर वन आती होता फिर आपकी स्केलर आ जाती। तो स्टूडेंट ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए। तो अब ये आपने ऐसे मैंने समझाने की कोशिश की जिससे आपको 1% भी कंफ्यूजन ना रहे। तो करंट इज़ बेसिकली अ टेंसर क्वांटिटी। समझ रहे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए अलग अलग कंडीशन देखिए। सबसे पहले देखिए अगर मैं बात करूँ ट्रांसलेटरी मोशन की करके, ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन के करके, और उसमें भी अगर फर्दर पार्ट कर दूँ, समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर के पास n पार्टिकल्स हैं और हर पार्टिकल का चार्ज जो है चार्ज q है, ठीक है, हर पार्टिकल का चार्ज जो है n पार्टिकल लिए हैं, ईच पार्टिकल का चार्ज q है, ठीक है, और ये पर्टिकुलर इस एरिया में से, एरिया ए में से पास कर रहा है, ठीक है, इन टाइम t। तो करंट जो फ्लो कर रहा होगा उसका जो फॉर्मूला बनता होता है स्टूडेंट, वो क्या बनता होता है, जो हमने किया डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब यहाँ पे नंबर जो है वो एन क्यू है और डेल्टा टी जो है वो टाइम टी ले रहा है, ठीक है। इसका बी पार्ट देखिए, अगर मैं इसको ऐसे कह देता कि फॉर एग्जांपल
ठीक है। अगर n पार्टिकल्स, ठीक है, जिनका हर एक का चार्ज क्यू लिया, ठीक है, पास पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, द करंट एसोसिएटेड विद क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज, तो हम ऐसे लिख देते हैं एरिया की फॉर्म में। देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ऐसे बना दिया, अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे ऐसे, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस आएगा दैट इज वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी आ जाएगा डिस्टेंस, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। ये तो बेसिक टर्म हमें पता ही है, और यहाँ से पार्टिकल्स सारे के सारे वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आई की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू की वैल्यू जो हमने पढ़ी है एन क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी था, तो ये ए बन जाएगा यहाँ पे। ये फॉर्मूला भी आपको प्रूव करके दिखाएंगे बाद में, ठीक है, एन क्यू ए। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट टर्म देखिए, जैसे कि अब देखिए सेकंड इसका बी पार्ट, अगर मैं बात करूँ रोटेशनल मोशन की करके, ड्यू टू रोटेशनल मोशन, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो रोटेशनल मोशन को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चार्ज जो है क्यू चार्ज, वो फ्लो कर रहा है सर्कल में, ठीक है, जिसका रेडियस हमने मान लिया आर, ठीक है, और ये घूम रहा है ओमेगा के साथ, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा जो है दैट इज इक्वल टू रेडियन पर सेकंड होता है, हमें पता है रेडियन पर सेकंड। तो स्टूडेंट इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है दैट इज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो आई का फॉर्मूला हमें पता है क्यू बाई टी, तो इसके बाद क्यू डिवाइड बाई टाइम की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइड बाई वी, और v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो इसको हमने यहाँ पे पुट किया तो आई की वैल्यू आ गई क्यू आर ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई आर, तो आर के साथ आर कट जाएगा, तो ये बन जाएगा क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, रोटेशनल मोशन के लिए। इसकी एक एग्जांपल डायरेक्टली बता दीजिए स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि हमारे पास एक फिर से चार्ज है 5 माइक्रो कूलम का, ठीक है, जिसका रेडियस यहाँ पे मान लिया हमने 1 मीटर, ठीक है, और ये घूम रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज विद ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड। तो आपने आई की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट अब तो कुछ भी नहीं, आई की वैल्यू निकालना, आई का फॉर्मूला हमें पता है क्यू ओमेगा बाई 2 पाई, तो क्यू की वैल्यू हमें कितनी दी है 5 माइक्रो कूलम, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये हो गया 2 इंटू माइक्रो है तो 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई, तो इसको सॉल्व किया, 2 के साथ 2 कट गया, 5 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 डिवाइड बाई पाई, दिस इज योर रिजल्ट। समझे स्टूडेंट, तो ये कितना ही ईजी है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, तीसरा पार्ट बनाना हो तो, ड्यू टू कन्वेंशनल मोशन ऑफ चार्ज, ड्यू टू कन्वेंशनल मोशन ऑफ चार्ज, तो ऐसे कह सकते हैं ड्यू टू कन्वेंशनल मोशन ऑफ चार्ज में। स्टूडेंट हमें सबसे पहले कन्वेंशनल मोशन ऑफ चार्ज से पहले, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में जो मूव करेगा, तो कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक, इनकी डायरेक्शन के बारे में तो पता होना चाहिए। व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ करंट। फॉर एग्जांपल मैं अगर पाइप की फॉर्म में दिखाऊं, हमारे पास एक पाइप है और यहाँ पे एक चार्ज है जिसको हमने कहा पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे ऐसे, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा ऐसे, समझ रहे हो, और ये इसकी डायरेक्शन है इस फॉर्म में, दिस इज़ कन्वेंशनल डायरेक्शन, दिस इज़ कन्वेंशनल डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में चार्जेस मूव कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो हम इसको कह देते हैं कि ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है, समझ गए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक की डायरेक्शन की, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है, तो ऐसे मान सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, और हमने ये करंट को भेजा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बट ऑब्वियस है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में करंट मूव करता है, तो जो जब सेम डायरेक्शन में मूव करे उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, ठीक है, वो तो दिख भी रहा है, पॉजिटिव चार्ज एक साइड जाए, ठीक है, और जो ऑपोजिट साइड पे जाए उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। समझ ना स्टूडेंट,
स्टूडेंट अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ट्राई। ठीक है, जैसे मैंने कहा हमारे पास एक करंट की वायर है। ठीक है, द करंट इन अ वायर वेरीज विथ टाइम। इसके रिलेशन के अकॉर्डिंग एक करंट है जो ऐसे वेरी कर रहा है। ठीक है, टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, आई इजल टू ए प्लस बी टी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है, हमने कहा कि ए जो है वो 4 एम्पियर है और बी जो है दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर पर सेकेंड स्क्वेयर है। यहाँ पे ए प्लस बी टी स्क्वेयर है, समझ रहे ना। तो इस फॉर्म में है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में पहला पार्ट पूछा कि कितने कूलम पास करेंगे इस पर्टिकुलर वायर में से फ्रॉम टाइम इंटरवल टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड टू टाइम, ऐसे मान लेते हैं। हाउ मैनी कूलम्स, मतलब कि डेल्टा क्यू निकालना है आपने, कितने चार्ज इस पर्टिकुलर करंट के पास करेंगे। ठीक है, कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया में से, मतलब उस पर्टिकुलर वायर में से पास करेंगे, कितने एन मतलब नंबर ऑफ चार्जेस पास करेंगे इस पर्टिकुलर वायर में जब टाइम इंटरवल हो दैट इज़ फ्रॉम 5 सेकेंड टू टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। एक तो पहला पार्ट ये। दूसरे में ऐसे कह देते हैं कि आपने कितना कांस्टेंट करंट ट्रांसपोर्ट करें सेम चार्ज सेम टाइम इंटरवल में। व्हाट कांस्टेंट करंट कुड ट्रांसपोर्ट द सेम चार्ज इन सेम टाइम इंटरवल। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू दिया, ए बी दिया हुआ, डेल्टा क्यू दिया हुआ। सबसे पहले डेल्टा क्यू का हमने निकालना है। डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू आई डी टी। और आई जो है दैट इसका जो लिमिट है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, 5 से लेके 10 तक। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ 5 to 10। ये पता ना स्टूडेंट्स, ये क्योंकि इंस्टेंटेनियस टर्म में आ रहा है। ठीक है, तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। आई की वैल्यू थी ए प्लस बी टी स्क्वेयर इंटू डी टी, तो ये किया 5 to 10। ठीक है, ए डी टी प्लस 5 to 10 बी टी स्क्वेयर डी टी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आता हुआ लगेगा ए टी मतलब 10 माइनस 5 प्लस बी टी स्क्वेयर मतलब 10 द स्क्वेयर माइनस 5 द स्क्वेयर। तो ये आ गया 1000, 10 द स्क्वेयर 100 माइनस 5 का स्क्वेयर 25, पर ये क्यूब बन जाएगा। ठीक है, टी, हाँ ये क्यूब बन जाएगा, मतलब 1000 माइनस और ये बन जाएगा 125, 5 का क्यूब डिवाइड बाय 3, क्योंकि बी टी क्यूब बाई 3 बनना था। तो इसको अपने आप सॉल्व करना है। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी, ये ए जो है, ए की वैल्यू हमें गिवन है 4 और बी की 2। यहाँ पे 4 किया और यहाँ पे 2 किया, तो इसका मतलब 4 5 द 20 प्लस ये बचेगा हमारे पास, सॉल्व करेंगे तो ठीक है, तो ये आ गया 20 प्लस 2 इंटू, कैलकुलेट कर लेना इसको, मेरे हिसाब से ये 875 डिवाइड बाई 3, समझ रहे हैं। तो इसको सॉल्व करके आपके पास जो आना चाहिए ये आ जाएगा 603.33। ठीक है, कूलम।